संघर्ष, निष्ठा और त्रासदी से भरी जीवन गाथा ने उसे अमर बना दिया है। ये कहानी सूर्यपुत्र कर्ण की है, एक ऐसा योद्धा जो जन्म से ही संघर्षों से जूझता रहा, फिर भी कभी अपने धर्म और कर्तव्य से पीछे नहीं हटा। जन्म और रहस्य। कर्ण का जन्म कुंती और सूर्यदेव के वरदान से हुआ था। युवावस्था में कुंती ने दुर्वासा ऋषि से एक ऐसा मंत्र प्राप्त किया जिसे वह किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। जिज्ञासावश उन्होंने सूर्यदेव को पुकारा और फलस्वरूप एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसकी काया स्वर्ण समान चमकीली थी और जन्म से ही उसके कानों में कुंडल तथा शरीर पर कवच था। कुंवारी कुंती इस सामाजिक कलंक को नहीं झेल सकी और बालक को एक डिब्बे में रखकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। वह बालक हस्तिनापुर के महारथी सारथी अधिरथ को मिला, जिन्होंने अपनी पत्नी राधा के साथ उसका पालन पोषण किया। इसी कारण उसे राधेय भी कहा गया। शिक्षा और अपमान। कर्ण बचपन से ही वीरता और धनुर्विद्या में रुचि रखता था, परंतु चूंकि वह एक सारथी पुत्र माना जाता था, इसलिए उसे राजाओं और ब्राह्मणों की शिक्षा से वंचित कर दिया गया। फिर भी वह महान गुरु परशुराम से विद्या प्राप्त करने में सफल हुआ। परशुराम ने कर्ण को ब्राह्मण समझकर उसे शिक्षा दी। जब उन्हें कर्ण की असली जाति का ज्ञान हुआ, उन्होंने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि जब भी वह सबसे जरूरी समय पर अस्त्र का प्रयोग करना चाहेगा, वह भूल जाएगा। यह श्राप कर्ण के जीवन में निर्णायक साबित हुआ। कर्ण की वीरता और दानशीलता। कर्ण की वीरता पहले ही सबके सामने आ चुकी थी, परंतु उसकी सामाजिक स्थिति उसके मार्ग में बाधा बनती रही। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो कर्ण ने भी भाग लेने की इच्छा जताई, लेकिन द्रौपदी ने उसे सूतपुत्र कहकर अस्वीकार कर दिया। तभी उसे अपना सबसे बड़ा सहारा मिला, दुर्योधन। दुर्योधन ने कर्ण की प्रतिभा को पहचाना और उसे अंग देश का राजा बना दिया। बदले में कर्ण ने आजीवन दुर्योधन की मित्रता और निष्ठा निभाई, भले ही वह अधर्म के पक्ष में खड़ा हो गया हो। कर्ण को सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली उसकी दानशीलता के कारण। वह अपने दरबार में किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाता था। यहाँ तक कि जब इंद्र अर्जुन के पिता ने उसे छलपूर्वक उसका दिव्य कवच कुंडल मांगा, तब भी कर्ण ने बिना सोचे समझे उन्हें दान दे दिया। महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में कर्ण की स्थिति अत्यंत जटिल थी। जब युद्ध निश्चित हो गया तो भगवान कृष्ण स्वयं कर्ण के पास गए और उसे उसकी वास्तविक माता कुंती हित के बारे में बताया। कृष्ण ने उसे पांडवों की ओर से लड़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन कर्ण ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। उसने कहा कि वह जन्म से पांडव हो सकता है, पर कर्म से वह दुर्योधन का मित्र और अंगराज है। उसने कृष्ण से यह भी वादा किया कि वह अर्जुन के अतिरिक्त किसी पांडव को नहीं मारेगा। युद्ध में कर्ण ने भीष्म पितामह के हटने के बाद कौरव सेना का नेतृत्व किया। उसकी और अर्जुन की भिड़ंत निर्णायक थी, परंतु उस दिन अनेक ऐसी घटनाएं घटीं जो उसकी हार का कारण बनी। उसका रथ कीचड़ में धंस गया, उसका श्रापित ब्रह्मास्त्र निष्फल हो गया और अंत में जब वह असहाय था, तब अर्जुन ने उसका वध किया। मृत्यु और महानता। कर्ण की मृत्यु महाभारत की सबसे मार्मिक घटनाओं में से एक मानी जाती है। उसका अंत एक योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक धर्मनिष्ठ, महान और त्यागी व्यक्ति की तरह हुआ। उसके अंतिम क्षणों में भी भगवान कृष्ण ने उसके अद्वितीय गुणों की सराहना की। कर्ण के मरने के बाद कुंती ने पांडवों को सच्चाई बताई। युधिष्ठिर इस सत्य को जानकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने कर्ण को श्रेष्ठ पांडव माना। कर्ण की विरासत। कर्ण की कहानी महाभारत में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो जन्म से उपेक्षित था, परंतु अपने पराक्रम, त्याग और आत्मबल से देवताओं के समकक्ष खड़ा हुआ। उसे हमेशा आह्वान नहीं मिला जिसके वह योग्य था, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। उसका जीवन दिखाता है कि जन्म नहीं, बल्कि कर्म ही किसी को महान बनाता है। वह नायक था, पर समय ने उसे खलनायक की स्थिति में ला खड़ा किया। फिर भी वह आज भी करोड़ों लोगों के हृदय में सूर्यपुत्र कर्ण के रूप में जीवित है। एक ऐसा पात्र जो कभी झुका नहीं, कभी टूटा नहीं। क्या आप इस कहानी को किसी विशेष शैली में दोबारा पढ़ना चाहेंगे, जैसे कविता, नाटक या संवाद के रूप में?